नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने फिर से शिक्षा को लेकर के उद्घाटन करने खुद वो आए हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति सामने दे दिए हैं। जी हाँ, जिस तरह से बात हो रही है विकसित भारत की और नरेंद्र मोदी फॉर्म में दिख रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे की शुरुआत की, अब देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन उन्होंने फिर से किया है। वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए काफी खुशी की बात है। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर आए दिन हंगामे हो रहे हैं, छात्र काफी ज्यादा चिंतित छात्र काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन छात्रों के लिए एक नया संदेश जारी कर दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी बीच एक फोटो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा भ्रमण कराते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी की एक महिला उनके सामने है। आइए हम जानते हैं आखिर कौन है वो वरिष्ठ महिला जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालंदा यूनिवर्सिटी का भ्रमण करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। वहीं नालंदा पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी का भग्नावशेष देखा और उसके इतिहास की पूरी जानकारी ली। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दर्शाता है। इसका महत्व न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल धरोहर के रूप में है। विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किए। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह एक महिला पीएम मोदी के साथ परछाई की तरह दिखी। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है, आखिर वह महिला कौन है। आइए जानते हैं कौन है वो महिला। आपको बता दें, नालंदा पहुंचते ही पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुराने खंडर का मुआयना करने की इच्छा जताई और खंडर को समझने के लिए पीएम को बेहद एक्सपर्ट गाइड मुहैया कराया गया। इसके लिए पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य पीएम मोदी की गाइड बनी। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि वो महिला कौन थी, तो उनका नाम है गौतमी भट्टाचार्य। गौतमी भट्टाचार्य ने पीएम मोदी को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक एक बात बताई। वह पीएम के साथ खंडर में उनके साथ घूमती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने राजगीर में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार का भ्रमण और अवलोकन किया। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, जिसने दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित किया। विशेषज्ञों के अनुसार 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों की ओर से नष्ट किए जाने से पहले यह प्राचीन विश्वविद्यालय 800 वर्षों तक फलता फूलता रहा। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी ने 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी स्थान पर काम करना शुरू किया। वहीं विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय में भारत के अलावा 17 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड की भागीदारी है। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह ने कहा कि नए परिसर को मौजूदा प्राचीन संरचना के साथ मिलाने के लिए सावधानी पूर्वक तकनीक अपनाई गई है। वहीं निर्माण कार्य के लिए एक तालाब की खुदाई भी की गई थी। खुदाई से प्राप्त मिट्टी से कच्ची ईंटें तैयार की गई थी और निर्माण कार्य में पानी के लिए बोरिंग नहीं की गई थी, बल्कि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से खोदे गए तालाब में वर्षा के पानी को इकट्ठा करके निर्माण किया गया था। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद पनगड़िया ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई गई है। इसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकें और पांडुलिपियां रखी जाएंगी। कई देशों के छात्र पहले से ही यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला 2016 में रखी गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय में 1749 करोड़ की लागत से 24 बड़ी इमारतें बनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक है, जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार है।
इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्र छात्रावास है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर और फैक्ट्री क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। वहीं आपको बता दें, यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यह सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल शोधन संयंत्र और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्वाचन संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के लिए आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को नए रूप से ढांचा गया है, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी से न सिर्फ भारत के बच्चे बल्कि देश विदेश के बच्चे तक पढ़ने आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से कई स्टूडेंट चौंक उठते हैं कि वाओ, वाकई क्या मेरा एडमिशन नालंदा यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। इस तरह की चीजें इसलिए क्योंकि वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें जिस तरह की शिक्षा दी जाती है वो न सिर्फ किताबी ज्ञान होते हैं बल्कि अन्य व्यवहारों से जुड़े, चाहे वो आपके व्यवहारिक रूप से हो या फिर आपके अन्य देशों में जाकर दिए गए भाषण का प्रत्यक्ष हो। इस तरह की पढ़ाई भी वहां कराई जाती है। वहां संस्कृत भाषा की भी काफी उपलब्धियां दी जाती है। जिस तरह से संस्कृत भाषा को हर विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी में इसकी विशेष पढ़ाई पर ध्यान दी जाती है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक रूप है और नए उजागर और नए चेहरे इस यूनिवर्सिटी से काफी निकलते हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप भी नालंदा यूनिवर्सिटी की जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो से ले सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।